जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन का सिल्वर जुबली समारोह हुआ संपन्न। विजय हुए खिलाड़ियों को पारितोषिक देकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित। मेडिकल विभाग की कर्मी का मोबाइल हुआ गुम, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। भाजपा और जेडीयू कभी भी एक नहीं हो सकते, सैयद शाहनवाज हुसैन। जमीन विवाद को लेकर भागलपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कमरगंज पंचायत में जमीन मालिक के जमीन पर गांव के दबंगों का अवैध कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन का सिल्वर जुबली समारोह हुआ संपन्न। विजय हुए खिलाड़ियों को पारितोषिक देकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर का 25 साल पूरा होने के उपरांत सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन 24-25 दिसंबर को सैंडस कंपाउंड स्टेडियम में मनाया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत समापन बांका के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव ने किया। इस सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में हजारों एथलीट ने भाग लिया। आज विजयी हुए सभी खिलाड़ियों को पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने पारितोषिक देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान अंपायर का निर्णय काफी साफ सुथरा था और कार्यक्रम काफी सफल रहा। वहीं विधि व्यवस्था को लेकर सभी कार्यकर्ता काफी एक्टिव दिखे। मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि एथलेटिक्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और कर्मियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एड़ी चोटी एक कर दी थी। वहीं कार्यक्रम के तहत होने वाले जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन ने कहा, अगले वर्ष इससे भी बेहतर कार्यक्रम कराया जाएगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि यहाँ के खिलाड़ियों को बिहार ही नहीं, देश और देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी चाहिए। इसके लिए सरकार की ओर से अगर किसी तरह की त्रुटि होगी तो उस पर वार्ता कर इसे ठीक किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि खेल कूद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी तरह की जाति धर्म नहीं देखी जाती। कार्यक्रम को सफल बनाने में एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव से लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की, जिससे यह कार्यक्रम काफी सफल रहा। ये जानकारी एथलीट संगठन के अध्यक्ष शिशुपाल भारती ने दी। का काम किया। मैं जेड हसन साहब जो इसके अध्यक्ष हैं, उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज 25 सालों से लगातार आप जो है खेल का आयोजन करा रहे हैं। दौड़ का, कई जो है हाई जंप का, लॉन्ग जंप का और कई ऐसे इवेंट्स हैं जो कराने का काम किए हैं कि भागलपुर शहर के लिए ही नहीं, यह जो है बिहार के लिए एक संदेश है कि जो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं हमारे भाई और बहन, वो बिहार के स्तर पर भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के बिहार का नाम ऊंचा करेंगे और देश में भी खेलने का उन्हें अवसर मिलेगा। इसलिए आज मेरे हाथों से समापन समारोह और पारितोषिक वितरण का अवसर मिला है और यही है कि खेल के प्रति आस्था और प्रेम, इसमें कोई न जाति होता है, न कोई बिरादरी होता है, न कोई धर्म होता है। इसीलिए भारत कहा जाता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि हम जो है सद्भावना वाला, भाईचारा वाला, मिल्लत वाला देश में भी और खेल में भी। इसीलिए खेल के प्रति जो आस्था और प्रेम है। और जो है शिशुपाल जी हैं इसके उपाध्यक्ष हैं, यहाँ तिरुपति जी हैं, चंद्रशेखर जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और कई सीनियर लीडर जो हैं हमारे यहाँ सभी उपस्थित हैं और बड़ी खुशी है। और इस खेल को बढ़ावा देने के लिए और भी जो भी करना पड़ेगा राज्य सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी को, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को और हम लोगों का ये जेड हसन साहब से बात करके और भी बेहतरीन कराने का काम करेंगे। आज का दिन बहुत बेहतरीन है और क्रिसमस के मौके पर भी आने का मौका मिला और सभी धर्म का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और यही हमारी एकता है और भाईचारा है और सबों को नए साल का मुबारकबाद देते हैं। और खेल प्रतियोगिता जो है आप यहाँ से बात करके फिर कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सभी मीडिया के बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आप लोग लगातार इस खेल के आयोजन में जो सिल्वर जुबली मना, इसमें आप लोगों का अपार सहयोग मिला। निबंधन की संख्या बढ़ी, हजारों एथलीट यहाँ पे भाग लिया और उद्घाटन भी विधिवत माननीय सभापति महोदय के द्वारा किया गया।
और आज समापन भी माननीय पूर्व सांसद जयप्रकाश बाबू के द्वारा किया गया। खेल में हमारे यहाँ पे जितने इवेंट हम लोगों ने टारगेट किए थे, अंडर 14, अंडर 16 एंड एबव 16, सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेंट्स आए और सभी इवेंट्स में निर्विवाद रूप से हमारे जितने भी अंपायर थे सभी लोगों ने बेहतरीन डिसीजन दिया। कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, विधि व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था बनी रही और साथ ही जो अभिभावक है और जो उत्साह है नए बच्चों में, पुराने बच्चों में, सभी बरकरार रहे। पूरे भागलपुर शहर के सम्मानित लोग यहाँ पे आए। सभी लोग जो किसी भी पार्टी दल के हों उससे ऊपर उठकर यहाँ पे सभी लोगों ने सहयोग किया। साथ ही जो हमारे ऑफिशियल्स हैं और ख़ास करके हमारे सचिव नसर साहब, उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती, परवीन झा जी उपाध्यक्ष, अकरम साहब, मुराद साहब, सभी लोग जितने भी ऑफिशियल्स हैं, कर्मी हैं, सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन मेहनत किया और जिसका ये फलाफल है कि आज हम लोग विधिवत इसका समापन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष सिल्वर जुबली हो गया, हम लोग 26वां एथलेटिक्स बड़े धूमधाम से और इससे भी बेहतर करेंगे। इसी शुभकामना के साथ सभी को आने वाले नए वर्ष की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं जेड हसन, अध्यक्ष जिला एथलेटिक एसोसिएशन भागलपुर। दिन का समापन कार्यक्रम हुआ और जिले के अधिकांश बच्चियां जो भाग लिए, इसका पूरा क्रेडिट मीडिया बंधु को जाता है। आप लोग प्रचार प्रसार में काफी सहयोग किए, इसके लिए प्रिंट मीडिया बंधु, सोशल मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई जिला एथलीट एसोसिएशन की तरफ से। मेडिकल विभाग की कर्मी का मोबाइल हुआ गुम, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। भागलपुर के कचहरी चौक पर एक स्वास्थ्य विभाग की कर्मी का मोबाइल गुम हो गया। वो चर्च के पास आकर गोलगप्पे खाए, चाट चाउमीन खाई और तब तक शातिर चोर ने उस महिला का मोबाइल ही गायब कर दिया। उस महिला के मोबाइल गायब होते ही घंटा हाई वोल्टेज ड्रामा चला। कुछ देर बाद पुलिस जाकर मामले को शांत कराई और महिला ने मोबाइल चोरी की बात थाने में दर्ज कराई। साथ ही महिला ने बताया, मेरा मोबाइल काफी कीमती था और वीवो कंपनी का। हम यहाँ पे आए थे क्रिसमस का मेला देखने के लिए और यहाँ पे फिर मैं पानी उनी पीने लगी और गोलगप्पा भी खाए। इसके बाद जो है गोलगप्पा कहाँ खाए सर, हमारे पास तो नहीं खाया। और पॉपकॉर्न लिए, पॉपकॉर्न वाले के दुकान के पे मोबाइल रखे और मोबाइल मेरा वही लेके निकल गया। जब तक मैं हम आए तब तक मैं मोबाइल लेके मेरा चला गया। मोबाइल यहाँ भूल गए थे क्या? मोबाइल हम उसके रेडी पे छोड़ के चले गए हैं, भूल गए। लेकिन जब तक मैं फ़ोन किए, 50 कॉल किए, उठाया नहीं फ़ोन। जब तक मैं यहाँ आई तब तक मैं वो निकल चुके। कौन सा मोबाइल? वीवो था, वीवो 33 था। कितना का था? अंदाजा पूछिए ना दाम का। अंदाजा मेरा 16-17 हज़ार का था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण कुमारी है। क्या है? कहाँ पोस्टेड है? हम पोस्टेड रानी तालाब में हैं। रानी तालाब में किस विभाग में? डॉक्टर विभाग में हैं। भाजपा और जेडीयू कभी भी एक नहीं हो सकते, सैयद शाहनवाज हुसैन। भागलपुर जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होती चली जा रही है। हर पार्टी अपने अपने दल को मजबूत करने के लिए कई हथकंडे अपना रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, राजद हो या फिर अन्य कोई पार्टी। सभी अपना दांव आजमाने से बाज नहीं आ रहे। इसी बाबत आज सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी एक बड़ी बात मीडिया के सामने रख दी है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। अपने भागलपुर दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भाजपा और जेडीयू की बढ़ रही नजदीकियों के कयास को विराम लगाते हुए कहा है कि अब भाजपा और जेडीयू कभी एक नहीं हो सकते हैं। शाहनवाज हुसैन ने इस दौरान जेडीयू राजद इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी कानून पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति बहुत दिन तक डीएम हो तो कमिश्नर बनना चाहता है, एक दरोगा हो तो वो डीएसपी बनना चाहता है। नीतीश कुमार जी भी बहुत दिन से मुख्यमंत्री हैं, दूसरों की कृपा से, कभी राजद की कृपा, कभी बीजेपी की कृपा, इन पे कृपा आने लगती है। और एक बाबा थे, वो कहते थे कृपा कैसे आएगी, बोले कि भाई रसगुल्ले खा लो। तो आज मुख्यमंत्री जी का ये है कि इनको किसी ने बता दिया है कि कैसे मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे, तो बोले दल बदल लो, मतलब दूसरे आदमी को दूसरे से गठबंधन कर लो।
तो इनका यही है, कभी बीजेपी के गठबंधन में, कभी राजद के गठबंधन में रहकर मुख्यमंत्री लंबे काल तक हैं। तो वो इसलिए नहीं है कि 243 में वो सीट में जीतकर 125 सीट आ गए हों। हर बार अलायंस के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जाना जाएगा। हर जगह के जो मुख्यमंत्री होते हैं, अभी भजन लाल जी बने तो बहुमत के मुख्यमंत्री, अभी मोहन यादव जी बने तो बहुमत के मुख्यमंत्री, अभी साय साहब बने तो बहुमत के मुख्यमंत्री, ममता दीदी हैं तो उनको बहुमत के मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश बाबू जो हैं वो अलायंस के मुख्यमंत्री। लेकिन कितने दिन तक रहेंगे? बिहार के होने के नाते हम लोगों को हमदर्दी थी कि कुछ प्रमोशन होगा, कम से कम प्रधानमंत्री का तो पद खाली नहीं, कम से कम कैंडिडेट बनाने के लिए भी बहुत लोग होते हैं चुनाव में। आप देखते हैं कि हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो कई लोग निर्दलीय लड़ने आ जाते हैं, 4-5 हजार वोट आ जाता है, फिर भी कहते हैं हम कैंडिडेट हैं, घूमते हैं। आपने देखा होगा ऐसा, भागलपुर में हम कई बार लड़े तो हमारे सामने कई बड़े बड़े लोग लड़े और कई निर्दलीय भी लड़े। लेकिन जब वोट की गिनती आई तो वोट की गिनती में वो वोट नहीं आया, तो लोग ये उम्मीद में रहते हैं। लेकिन जिनकी जमानत भी जब्त होने वाली रहती है वो भी बूथ अगोड़ता है जाके, अब कहता है कि एकदम हम जीतिए रहे। तो कम से कम ये खुशी भी एनडीए, ये जो इंडी अलायंस है, इसने नीतीश बाबू को ये खुशी भी नहीं दी कि संयोजक बनाता, कैंडिडेट बनाता। उसमें भी ममता दीदी ने खड़गे का नाम ले लिया। अब खड़गे साहब जो है, फिर से कहते रालोजद है, उसके एक नेता की हत्या हुई, अब राजनीतिक हत्या भी होने लगी। इसको लेकर बिहार में बहुत चिंता है। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था, पहला इन्वेस्टर मीट है जिसमें मुख्यमंत्री जी का ही भाषण नहीं हुआ, कोई नया इन्वेस्टर नहीं आया। जो पुराने इन्वेस्टर थे उन्होंने ही लिख कर दिया कि इतना 1000 करोड़ लगाएंगे। जिन्होंने बिहार में इथेनॉल लगाया, वो इथेनॉल, जिन्होंने 200 करोड़ लगाया उन्होंने लिख के दिया हम 5 साल में 600 करोड़ लगाएंगे। जिन्होंने 500 करोड़ लगाया उन्होंने लिख के दिया कि हम 6000 करोड़ लगाएंगे। भाई, कहीं भी इन्वेस्टर मीट होता है तो सारे बड़े उद्योगपति आकर वहां इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लेकिन बिहार में सिर्फ खाना पूर्ति हुई और कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक कानून का राज नहीं होगा कोई इन्वेस्टर नहीं आने वाला है। कोई अपनी जान को हथेली पे रखकर उद्योग नहीं लगाता है। तो ये माहौल बना हुआ है। इंडी अलायंस जो है उसके अंदर भारी द्वंद्व है। इंडी अलायंस के अंदर जितने भी दल के लोग हैं वो सिर्फ इकट्ठे होकर पार्टी करते हैं और कुछ नतीजा नहीं निकलता। इतने दिन में जो अलायंस अपना संयोजक नहीं बना पाया, अलग अलग लोग पार्टी देते हैं, जैसे किट्टी पार्टी होती है, कहते हैं आज तेरे यहाँ खाएंगे, आज मेरे यहाँ खाएंगे। यही होता है और कुछ नहीं होता है। हर मीटिंग में एक न एक नेता रूठ कर चला जाता है। और नीतीश कुमार जी को साथ तो बड़ा अन्याय किया कांग्रेस के नेता और टीएमसी के नेताओं ने। ये तो उम्मीद में गए थे कि अगर अलायंस उधर बनेगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बहुत दिन से बैठे हुए हैं। खास लीजिए, हजारों लोगों की कार्रवाई भी हुई है, मौतें भी हुई, 7 साल शराबबंदी। ये 7 साल बिहार सरकार के काले साल के तौर पर जाना जाएगा। शराबबंदी के नाम पर शराबबंदी हुई नहीं, सिर्फ होम डिलीवरी शुरू हो गई
और इतिहास में इसको यही जाना जाएगा कि सरकार की तरफ से बंद थी, लेकिन होम डिलीवरी मिल रही थी और अभी भी मिल रही है। चुनाव समय पे ही होगा, कोई पहले या बाद में होने की कोई संभावना नहीं है। और अभी तो 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन है और आप सब को भी निमंत्रण है, आप आइए अयोध्या। ट्रेन से आपके जाने की पूरी व्यवस्था होगी। जिनको जाना हो हमें बता दीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग आप लोगों को भी ले जाएंगे। हर क्षेत्र के लोग जा सकते हैं। राम तो सबके हैं, हमारे हैं तो आपके भी हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेटों की होड़ लगी हुई है पूरे भारतीय जनता पार्टी भागलपुर, क्योंकि वो चुनाव से पहले तो हर कार्यकर्ता का हक है। नहीं, इस बार थोड़ा सा बढ़ा नहीं, हर कार्यकर्ता हर बार रहता है, हर जगह रहता है और कार्यकर्ता का तो हक है। आजकल तो तीसरी पंक्ति का कार्यकर्ता भी पहली पंक्ति में आता है, तो वो पार्टी तय करती है। और पार्टी इस बार अलायंस टूट गया है, इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो सम्मान जो बीजेपी ने दिया है, वो राजद के लोगों ने तो कभी वो सम्मान नहीं दिया। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, जदयू और भाजपा अब नदी के दो पार्ट हैं। एकदम एक गोपालपुर है तो एक भागलपुर है, और कोई ये इकट्ठा होने वाले नहीं है, चाहे पानी कितना कम हो जाए। लेकिन अब गलती से भी बीजेपी दूर से भी छूने को तैयार नहीं है जदयू। उधर वाले पानी कुमार चाहे तो जी नीतीश जी आप लोगों के साथ मिलना चाहते हैं जी, नीतीश कुमार अगर आना चाहे तो तुम हमें चाहो या न चाहो कोई बात नहीं, तुम कहीं और ही रहो तो ज्यादा अच्छा। जमीन विवाद को लेकर भागलपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया गांव में खेत के पटवन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घटना में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने घायल को इलाज के लिए नाथनगर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज जारी है। घायल में नाबालिग बच्चों को भी चोटें आई हैं, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। एक पक्ष के भोला यादव का कहना है कि ये जमीन मेरा है, तो दूसरे पक्ष के पिंटू यादव का कहना है कि उसके मां के नाम से जमीन है। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इधर घायल पिंटू यादव ने बताया कि खेत पटवन कर रहे थे। इसी दौरान 4 की संख्या में आए भोला यादव, राकेश कुमार, पुतुल देवी एवं किशन यादव ने हम लोगों के साथ मारपीट किया है। घटना में अमित कुमार, पिंटू यादव, अमृता देवी, लड्डू यादव गंभीर रूप से घायल हैं, जिसको इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसलिए सर कि हमारा माँ के नाम से जमीन है, अपनो जमीन पटाइश ले बस। कहाँ पर? भतोरिया में, भतोरिया गाँव में अपनो जमीन पटाई लिए सर। बस हमरो पत्नी के लिए आकल के कि जो तोरो जमीन छिका तो अड्डा दे दो। नया अड्डा दबा पानी जेबे करता हूँ, खुला खड़ो रहता था। बस इतना में भोला यादव, राकेश कुमार, पुतुल देवी सब ने मिल करके हमारा पति को हमारा पत्नी को लाठी से कै गो घायल है? 4 गो घायल है सर। कहाँ है इलाज करवाने के लिए? इलाज करवाने के सदर अस्पताल आए हैं सर। कहाँ पे आए हैं? यहाँ अस्पताल आए हैं सर, सरकारी अस्पताल सदर में। अच्छा ठीक। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंटू यादव है सर। आवेदन दिए थाना में? आवेदन दिए हैं सर, बोला पहले इलाज कीजिए तब केस लेंगे। अच्छा, कौन थाना? मसूदनपुर थाना में सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंटू यादव है। घायल कै गो है? घायल पूनम देवी है, हाँ। अमृता देवी है, हाँ। लड्डू कुमार है, अमित कुमार है। अमित कुमार मेरा बेटा है सर, लाठी मरा है वहीं में सर। ये जमीन विवाद का मामला है? मेरा जमीन मुँह के नाम से है। विवाद जमीन मामला का है? जमीन मामला का है सर, लेकिन मेरा माँ के नाम से जमीन है। अपना पानी पटा रहे थे खेत में। अच्छा। अब भोला यादव ने जबरदस्ती, मेरा पत्नी वही बोला
कि आपको जो जमीन है तो आप अड्डा दे दीजिए, आप में पानी नहीं जाएगा। इतने में मेरा पत्नी को लाठी चला दिया कि मादरचोद पानी पटाएगा। लाठी मारा है, भोला जादव इसको हटा करके जो अथी कर दिया, अच्छा। निकलेगा ना, बोले दाब के रखने के लिए तो राकेश यादव आया, उसे राकेश एक कुमार। लाठी मार दिया, पैर में एक लाठी। तुम ऐसे रहो वहाँ पर। पुतुल देवी ने मेरा घींच करके पूरा खेत में एकदम कदम। पुतुल देवी कौन है? उसका पत्नी है भोला यादव का। अच्छा, क्या चीज से विवाद हुआ है? जमीन विवाद का? जमीने का हुआ है भाई, जो पुनी गया खेत में नहीं, उसीलिए हम बोलने गया, बस सब जीवने लाठी से सामने मार के और के पीट दिया एकदम पूरा। कमरगंज पंचायत में जमीन मालिक के जमीन पर गांव के दबंगों का अवैध कब्जा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज पंचायत के वार्ड 5 में जमीन मालिक के जमीन पर गांव के दबंगों ने गलत कागज बनाकर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। वो इस मामले में जमीन मालिक केशव भगत ने बताया कि कमरगंज पंचायत के वार्ड 5 में 150 बीघा जमीन हमारे परदादा स्वर्गीय कुंज बिहारी भगत के नाम से है। उस जमीन पर गांव के दबंग कालीचरण यादव, अकबर खान, बादशाह खान, लाल यादव, त्रिवेणी मंडलस, साधु शरण पंडित, आमोद सिंह, विजय मांझी, उचित मांझी, बैजू यादव, दासू मंडल के द्वारा गलत कागज बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए फसल लूट घर बना लिया है। इस मामले को लेकर भागलपुर न्यायालय में सर्वे के विरोध में टाइटल सूट संख्या 303/2023 चल रहा है, जिसमें जमीन पर दोनों पक्षों को कोई भी कार्य नहीं करने का रोक लगाया गया है। तब पर ये सभी लोग न्यायालय के आदेश नहीं मानते हुए जमीन को बेचकर घर बनाया जा रहा है और फसल भी लूट लिया जा रहा है की बात कही गई है। इस घटना की जानकारी सुल्तानगंज थाना पुलिस को मिलने पर घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष प्रिया रंजन सीओ रवि कुमार पहुंचकर दोनों पक्षों को थाना में बुलाकर मामला को शांत करते हुए दोनों पक्षों को जमीन पर कोई भी कार्य करने के लिए रोक लगा दिया गया है। क्या जमीन का माजरा है? जमीन का मामला पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ केशव नारायण भगत। कहाँ घर है? घर कमरगंज हुआ जी जी। और रांची में रहते हैं। जी जी। आपका कितना जमीन है? हमारे यहाँ ऐसे तो हम लोगों के प्रॉपर्टी है 1600 बीघा, मगर अभी यहाँ 150 बीघा जो है कमरगंज मोजा में निकला है जमीन। किसके नाम से जमीन था? ये कुंज बिहारी भगत जो हमारे परदादा थे उनके नाम से है। उस जमीन पे क्या हो रहा है? उस जमीन पर जो है हम लोग टाइटल सूट किए थे। कुछ आपराधिक तत्व के लोग वहाँ जो है गलत कागजात बनाए थे, जिसका उजागर हमने किया और उसमें न्यायालय में जो है सर्वे के एजेंस्ट में हम टाइटल सूट किए 2003 में। तो उसमें उजागर हो गया कि किसी के पास कोई कागजात नहीं है, जो बेचा है उसके पास कागज नहीं है, जो जमीन खाता नंबर है आज तक ना उसके नाम से खतियान है, ना कोई डीड है, न कोई रसीद है। तो क्या कर जमीन पर कब्जा कर रखे? और जमीन पर जो है ये लोग जोर जबरदस्ती कुछ आपराधिक तत्व के लोग बिना कागजात के जाली दस्तावेज बना के सीईओ से मिल करके कागजात जो है दूसरे मौजा की जमीन दूसरे मौजा का रसीद काट करके हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है। कौन कौन लोग हैं? जिसमें कालीचरण यादव है, बिजली यादव है, शंभू यादव है, सहदेव पंडित है, साधु शरण पंडित है, त्रिवेणी मंडल है, बहुत से लोग हैं, अमोर सिंह है, ये लोग जो है अशोक भगत है, दीपक भगत है। जमीन हमारी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और कहते हैं कि हम हिस्सेदार हैं, जबकि जब खरीद बिक रहे हैं टाइटल चल रहा है तो इसमें खरीद बिक्री का कोई सवाल नहीं उठता है। न्यायालय से दोनों पे रोक लगाया गया होगा? न्यायालय से अभी जो है इंजेक्शन लगा है, मगर तो पर भी ये लोग जगह जमीन खरीद बिक्री कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं उस जमीन पे? उस जमीन पर अभी फसल लगा दे रहे हैं। हम लोग कमजोर आदमी हैं और हम लोग का परिवार इस सब में कभी रहता नहीं है। मारपीट में ये लोग जो है लाठी डंडा दिखाते रहता है कि मार देंगे, ये कर देंगे, जमीन पर नहीं आओ, और जोर जबरदस्ती जोता बुनता है, जो आज थाना के द्वारा रोक लगाने के बावजूद भी ये लोग लड़ रहे हैं कि हम बुनेंगे जोतेंगे। आपका फसल भी लूट रहा है? हमारा फसल भी लूट रहा है, मंदिर का फसल लूट रहा है, ये सब कर रहे हैं। ये सब कर रहा है। तो आज क्या जो थाना में क्या निर्णय दिया? थाना में सब कागज दिया, किसी के पास कोई कागज नहीं, सब जो है फौज कागज दिखाया। रजिस्ट्री है किसी के नाम से, मोटेशन है किसी के नाम से। तो क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया कि अभी दोनों पार्टी रोक है तो भाई हम मानेंगे,
आदेश की अवहेलना तो हम करेंगे नहीं, न्यायालय का जो मान्य होगा उसको हम मानेंगे। तो हम मान रहे हैं, मगर ये लोग नहीं मान रहे। न्यायालय के आदेश को ये लोग नहीं मान रहे। न्यायालय के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हाँ, जितना भी है ये लोग विरुद्ध काम कर रहे हैं। क्या नाम बताया सर? केशव नारायण भगत। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।